Yes, dear students, today we will discuss methods of generating induced EMF in a continuation of our series of lectures which is based on the electromagnetic induction. Now here if we go through the methods of generating induced EMF, here we have phi is equal to BA into cos theta. Phi represent magnetic flux, B represent magnetic field, and A represent area of the coil. And theta is the angle between these two. Now, यहाँ पर हम देखें तो changing in the magnetic field. Changing in the magnetic field means यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने के लिए हम देखें तो एक हम कॉइल को ले लें और इस कॉइल में सपोज करो ये सर्कुलर कॉइल ले लिया हमने और एक मैग्नेट को टू एंड फ्रो मोशन में मूव करें तो इसमें क्या होगा, इसमें चेंज होगा मैग्नेटिक फ्लक्स का जो कि लिंक्ड होगा इस कॉइल के साथ। जैसे ये इस फील्ड में इस ओर मूव करेगा टुवर्ड्स द कॉइल तो यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होंगे और वो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होने से इसमें एक ईएमएफ को इंड्यूस करेंगे और ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा तो वो करंट को जनरेट करेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि E इज इक्वल टू होता है हमारे पास में d phi by dt, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो यहां पर चेंज इन फ्लक्स मींस मैग्नेटिक फील्ड में चेंज है, मैग्नेटिक फील्ड का मूवमेंट either in this direction or in opposite direction, okay, or we can move the coil also, we can also move the coil। तो coil को भी हम इस डायरेक्शन में रोटेट करेंगे या इस डायरेक्शन में मूव करें तो अल्टीमेटली जो फर्स्ट है आपका पार्ट चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से हम इसको बता सकते हैं। फिर एक तरीका और ये कि इफ यू आर हैविंग टू कॉइल्स, सपोज आपके पास में कॉइल है और दूसरी कॉइल भी है तो इस कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है और करंट क्या क्रिएट करता है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को जनरेट करे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मतलब मैग्नेटिक फील्ड हो गया तो यहाँ पे यदि वेरिंग करंट रखा जाए तो यहाँ वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा और वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, नियर बाय जो कॉइल है इसमें वेरिएशन हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड का, मींस मैग्नेटिक चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। सो फाइनली इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा और ये सर्किट क्लोज्ड है, देन देयर विल बी फ्लो ऑफ करंट आल्सो। सो इस तरीके से हम चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड को डिटरमाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं। अब उसके बाद में सेकंड पॉइंट आता है आपका चेंजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल। तो यहां पर हम देखें एरिया, इसका एरिया चेंज करना है कॉइल का, तो कॉइल का एरिया चेंज करने से इसमें अब कॉइल का एरिया चेंज करने के लिए हम एक एग्जांपल देंगे। यहाँ पे एक कॉइल ले ली हमने इस टाइप से, एक यू शेप्ड और इस टाइप से एक कॉइल ले लिया और उस पर एक कंडक्टर जो कि सेट कनेक्टेड है ये मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके परपेंडिकुलर रख दी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में कंडक्टर का मूवमेंट और ये एरिया आपका फिक्स्ड अज्यूम कर लें, ये वाला एरिया आपका फिक्स्ड और ये वेरिएबल है। तो व्हेन इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन देयर विल बी चेंज इन द मैग्नेटिक change in the area, and when there is a change in the area definitely it is going to change in the area will cause a change in the flux with respect to time and finally we will have an induced EMF, okay। So momentum means it will move some with some velocity, so there will be an EMF induced that we have already seen। E is equal to BLV sin theta, theta is 90 degree in this case because it is perpendicular to the velocity, so it will have E is equal to B into L into V। तो इस प्रकार से चेंजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल, इस तरीके से हम एरिया को चेंज कर सकते हैं। एक तो आपका फिक्स्ड हो गया कंडक्टर और एक मूवेबल है। अब थर्ड पॉइंट आता है हमारा चेंजिंग द ओरिएंटेशन थीटा ऑफ बी एंड ए। थर्ड वाला ये हमने सेकंड पॉइंट को डिस्कस कर लिया यहाँ पे। थर्ड पॉइंट
हम देखें तो इसी कॉइल का मैं एग्जांपल देता हूं यहां पे आपके सामने कि इस कॉइल में इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन हम ये ले लें और आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड और आपका ये इन दोनों के बीच का रिलेशन आपके सामने है, फाई इज इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा, और थीटा इज इक्वल टू होता है, थीटा मींस एंगल, एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाइड विद टाइम। सो यहां पर हम देखें फाई इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं बी ए कॉस ओमेगा टी। इफ देयर इज अ चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स t pi by dt, then it will have b a cos omega t differentiated sin omega t, and omega will be also multiplied with this with minus sign। तो फाइनली हमको एक ईएमएफ इंड्यूस्ड मिल रहा है। अब इस ईएमएफ इंड्यूस्ड में हम देखें तो जैसे जैसे ये इसके एक्सिस के अबाउट मूव करेगा ये एंगल चेंज होगा, मींस मैं यहां पर लिख लेता हूं उसको इधर की ओर, E इज इक्वल टू ओमेगा बी इंटू ए साइन थीटा। थीटा क्यों ले लिया मैंने, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी है, तो थीटा में हम देखें कि थीटा जीरो होगा तो आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ जो मिल रहा है साइन जीरो जीरो हो जाएगा, कोई ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं होगा। फिर थीटा की वैल्यू चेंज हो रही है, हमसे 30 डिग्री पे ले लें तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा 1/2 होता है माइनस ओमेगा बी ए हो जाएगा अपॉन बाय 2। मींस यहां पर चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड तो हो ही रहा है, अब नहीं हो रहा है क्या है ना, यहां पर क्या चेंज हो रहा है, एंगल चेंज हो रहा है। तो अब क्या हो गया, मैं इंड्यूस्ड ईएमएफ ये आ गया आपका। अब थीटा इक्वल टू से 90 डिग्री ले लेते हैं डायरेक्ट, तो sin 90 की वैल्यू होती 1, तो ये आपको मिल जाएगा ओमेगा b इंटू ए। अब 90 टू 180 जाएंगे तो थीटा 180 पे जीरो हो जाता है, अगेन इट इज हैविंग, so there is a change in the velocity, change in the angular velocity, and finally orientation थीटा जो चेंज हो रहा है, ओके। सो ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है, तो ओरिएंटेशन चेंज क्या कर रहा है यहाँ पे, ईएमएफ को इंड्यूस कर रहा है। तो इस तरीके से हम तीन तरीके से बाय द थ्री वेज वी कैन इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल इन अ सर्किट, ओके। सो in next lecture we will discuss how the orientation theta b into b and a will induce an alternating voltage also, alternating current also, okay, and this is the basis of an alternator also, generation of electricity, okay।